भूल जाओ विश्व गुरु बनने के सपने को। इंटरनेट पर हर जगह विश्व गुरु का टैग दिखने को मिल रहा है, बट बोलकर ही हमें विश्व गुरु बनना होता तो हम कब का विश्व गुरु बन चुके होते। सिर्फ बोलने से कोई विश्व गुरु नहीं होता, उसके लिए हमें जिम्मेवारियां निभानी होती है। हम अपने आप को ही जिम्मेवारियों से पीछे खींच रहे हैं तो काहे का विश्व गुरु, काहे का हमारा देश विश्व गुरु। अगर इस देश के लोग ही विश्व गुरु नहीं बनना चाहते, किस बात का विश्व गुरु। इस वीडियो में पूरी तरह क्लियर कर दूंगा कि विश्व गुरु आखिर हम क्यों नहीं बन सकते, आखिर कौन सी कारणें हैं जो कि हमारे विश्व गुरु बनने से रोक रही है। एक्चुअली में क्या हम विश्व गुरु बन भी सकते हैं, आखिर कौन कौन से प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करनी है। तो चलो हम इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब देते हैं, इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। चलो हम चलते हैं तुम्हारे विश्व गुरु बनने के भूत को उतारने। तो हाय, मेरा नाम अमित। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं बेस लाइन क्लियर कर देता हूँ। कुछ हमारे देश में कुछ तथाकथित लोग हैं, वो सोचते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। उनके पास सिर्फ एक ही चीज होता है, हम विश्व गुरु बन चुके हैं, हम विश्व गुरु हैं। और हमारा विश्व गुरु देश किस हालात में है वो नहीं सोचते, और वो किस आधार पर करते हैं कि वो विश्व गुरु है। इनको सिर्फ अपना इतिहास का क्रेडिट चाहिए। हमने इतिहास में ये सारे झंडे गाड़े, बट इसका कोई मतलब नहीं निकलता कि आप इतिहास में कुछ भी किया हो। अगर आप प्रेजेंट टाइम में कुछ है नहीं तो आप विश्व गुरु हैं ही नहीं। सिर्फ अपने आप को दिलासा दिला रहे हैं, एक ऐसी दिलासा दिला रहे हैं जिसके कारण कुछ मिलने वाला तो नहीं है। हम विश्व गुरु हैं, हम ज्ञानी लोग हैं, बाकी तो दुनिया बंजर है, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास ज्ञान है ही नहीं। हमारे कुछ लोग ये बोलना चाहते हैं, और ये हमें इंटरनेशनल मार्केट में हमें कितनी बुरी तरह बेइज्जती करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा ढंग का चीज नहीं है। और हम इतिहास को लेकर हम अपने आप को विश्व गुरु साबित कर रहे हैं। बट जो मेन प्रॉब्लम है, जो हमारे देश में प्रॉब्लम्स हैं, उनको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। हम ऑलरेडी गंदगी में हैं और गंदगी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बट उसके अलावा हम ये कर रहे हैं कि हम अपने आप को एक सपना में एक विश्व गुरु टैग दे रहे हैं। विश्व गुरु लायक है ही नहीं, हमारे ऊपर ये फिट ही नहीं बैठता। ये कितना गंदा सा लग रहा है। असल रियलिटी ये है हमारे देश की। और आप ये बताना कि विश्व गुरु का मतलब क्या है, सिर्फ ज्ञान से, हिस्ट्री का ज्ञान से, या हम प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं, या फिर हम दुनिया के स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, कौन क्या है, कौन कैसा है। और जो भी हम हैं, हम दुनिया से बहुत आगे हैं। हम दुनिया को समझाने वाले हैं, हम दुनिया को बताने वाले हैं, हम दुनिया को एक ऐसी चीज देते हैं जो कि दुनिया हमें नहीं देती। ये विश्व गुरु होने का मतलब है हम दुनिया को चलाते हैं, हम गवर्न करते हैं दुनिया को। हमारे तरीके से डिसाइड हुआ कि कौन क्या है और कौन क्या है। हम किस चीज को विश्व गुरु मानते हैं, हम सिर्फ स्टैंडर्ड सेट करने में कि कौन क्या है और कौन क्या है, या फिर हम अपने देश के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं, या सिर्फ हम इतिहास के ज्ञान को लेकर ऑब्सेस्ड हैं, दिलासा दिला रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हमसे आगे कोई भी नहीं है। पहला प्रॉब्लम है हमारा ईगो। हमारा ईगो इस बात को मानता ही नहीं कि हम गलत हैं, और ये हमेशा अपने आप को प्रूव करता रहता है, अपने आप को बार बार दिलासा दिलाता रहता है, अपने आप को प्रूव करता रहता है हम ही हैं विश्व गुरु। या फिर किसी भी मामले में बोलो कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करनी है, बट उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व ना करके वो अपने आप को दिलासा दिलाता रहता है। वो अपने आप को हमेशा बार बार रीजन देता रहता है, नहीं प्रॉब्लम को समझता है, नहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये एक ऐसी ही बात हो गई जो कि हम अपने आप को तो विश्व गुरु बताते हैं, लेकिन हम अपने प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाते। हमारा प्रॉब्लम नहीं होता, ये देश का प्रॉब्लम हो जाता है। बट हमारा जो प्रॉब्लम हो जाता है वो उन लोगों से हो जाता है जो कि हमारे देश को ऑलरेडी बचाना चाहते हैं। वो लोग जो कि क्रिटिसाइज करना चाहते हैं हमारे देश के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। बट उनको यही तथाकथित लोग उनको एंटी नेशनल बता देते हैं, और एंटी नेशनल का टैग इन्हीं के पास है। यही दे सकते हैं, और किसी को यही दे सकते हैं इंटरनेशनल का टैग। किसी समय में मेरे को भी एंटी नेशनल का टैग दे देंगे, क्योंकि इनके पास सारी चीजें हैं, इनके पास सारे पावर्स हैं, जो कि एक ऐसे लोगों के पास होने चाहिए जो कि देश को बचाना चाहते हैं, देश को अच्छा प्रोग्रेस देना चाहते हैं, ग्रोथ देना चाहते हैं। लेकिन इनके होने से मेरे को पूरी तरह प्रूफ हो चुका है कि हमारे देश की ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और जो हमारा सपना है हमारे देश को डेवलप नेशन बनाना, वो हमारा सपना ही रह जाएगा। हमारा देश डेवलप नहीं हो पाएगा इन्हीं लोगों के कारण। और दूसरा प्रॉब्लम होने वाला है हमारा सिस्टम का फेलियर। हमारे पास टैलेंट है पर सिस्टम नहीं। अगर हमारे पास सिस्टम की फेलियर है, पहली चीज तो हमारे पास टैलेंट है। टैलेंट इतना है कि हम अमेरिका में टैलेंट को एक्सपोर्ट करते हैं,
बाकी सारे देशों में हम अपने टैलेंट को एक्सपोर्ट करते हैं, बट हमारे अपने देश में टैलेंट की क्यों कमी पड़ जाती है? क्यों हम अपने देश को क्यों नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं? हमारे देश में क्यों नहीं ChatGPT जैसा AI बन पाता? चाइना में ही क्यों DeepSeek बन पाता है? अमेरिका में ही क्यों ChatGPT बन पाता है? ये टैलेंट आखिर एक्चुअली हमारे देश में क्यों नहीं डेवलप हो पाता, ग्रो क्यों नहीं कर पाता? हमारे सिस्टम का फेलियर है या फिर हमारे टैलेंट में ही कोई गड़बड़ी है? पिछले हम कई दशकों से अभी फिलहाल अच्छी स्थिति में है, बट टेक्नोलॉजी और इसे इम्प्रूव कर सकती है, हमारे लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है, लोगों के लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है, बट हम कहाँ फेलियर हो जाते हैं? हमारे पास टैलेंट की कमी है। हमारा टैलेंट क्यों ऐसा है? हम क्या सिर्फ वही रट्टा वाली चीजें बढ़ा रहे हैं? हम रट्टा वाली चीजों से क्यों नहीं हट रहे हैं? हम क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी क्यों नहीं डाल पा रहे हैं? अपने स्टूडेंट्स में हमारा टैलेंट है, हम उसमें क्यों क्रिएटिविटी नहीं डाल पा रहे हैं? और फेलियर का इंटरनल कारण है। हमारे देश में वो सारी चीजें हैं जो कि अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं। लोगों के पास और कोई चीज है ही नहीं अंधविश्वास के अलावा, धर्म को मानने के अलावा। हमारे देश में सिर्फ धर्म एक धंधा बन गया है, एक बिलीफ का, फेथ का धंधा। क्योंकि हर समय तुम बाबाओं के बारे में सुनते हो, उनके पास इतने करोड़ की संपत्तियां है, उनके पास इतने करोड़ की संपत्तियां है। आखिर ये आता कहाँ से है पैसा? असल में हमारे देश की प्रॉब्लम ये सारे हैं, और हम उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम हमारे देश को एक पावरफुल कंट्री बना सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। आखिर वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं? पहले तो हमें इगोइस्टिक होना बंद करना पड़ेगा। जो हमारे अंदर ईगो है उसको शांत करना पड़ेगा। ईगो से पहले ऑनेस्टी लानी होगी। जब तक ऑनेस्टी नहीं आएगी तब तक हमारे पास वो सारी कल्पनाएं भूल जाइए जो कि हम कल्पना कर रहे हैं अपने देश को लेकर। हमारा देश एक महान देश बनेगा, एक डेवलप कंट्री बनेगा, एक डेवलप नेशन बनेगा। और इसके साथ साथ अगर हमने एजुकेशन में थिंकिंग रिवोल्यूशन नहीं लाया तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो हमारा देश जरूर एक वीक कंट्री बन जाएगा, और जो कि हम नहीं चाहते। वीक कंट्री बिल्कुल नहीं चाहते। और सबसे लास्ट होने वाला है, हमें यूनाइट होना पड़ेगा। जब तक हम एक दूसरे के साथ यूनाइट नहीं होंगे तो हमारा देश वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। तो तुमको इस वीडियो से क्या सीख मिली तुम नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।